हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 क्लास 6 के सब्जेक्ट इंग्लिश पूर्वी के चैप्टर 2 द राविन एंड द फॉक्स के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है जिसमें हमने उस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे द राविन एंड द फॉक्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, ये जो क्वेश्चन है दोनों हमने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही देख लिए हैं। इनके आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे जो कि हमने उसी पार्ट में समझ लिए हैं। तो यहाँ बिना देरी के स्टार्ट करेंगे लेट अस डिस्कस से। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसकी पार्ट जो है उन समय को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमने पूरा चैप्टर डिस्क्रिप्शन देख लिया था और अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर लेट अस डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर के रिक्त स्थान भरें। स्टेंजा फर्स्ट से रिलेट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि है मिस्टर राविन इज अ बर्ड और फ्रॉग। क्या था मिस्टर राविन, एक पक्षी था या मेंढक था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पक्षी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेट अस डिस्कस जो वाला पार्ट है ना, मैंने जो पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 पर भी इसका जो पार्ट इंक्लूड था, तो मैंने दोनों ही पार्ट्स को मिला करके पूरा जो लेट अस डिस्कस में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक साथ में आपको दिखाया है यहाँ पर, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें कि यहाँ पर लेट अस डिस्कस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट जो आपका ब्लैंक है उसमें आएगा आपका यहाँ पर मिस्टर राविन इज अ बर्ड। मिस्टर राविन जो है एक पक्षी है। थर्ड नेम ऑफ द फॉक्स। फॉक्स का नेम क्या है? यहाँ पर आपने पोइम पढ़ी है, यहाँ पर नाम दिया गया है रेनार्ड फॉक्स को। मिस्टर राविन हैड ब्लैंक इन हिज बीक। क्या था उनकी बीक में, चोंच में क्या था? ए पीस ऑफ फूड, अ बंच ऑफ लीव्स। तो एक पीस ऑफ फूड था, भोजन का एक टुकड़ा था। तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर रेवन की चोंच में एक भोजन का टुकड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन। द फॉक्स कॉल्स द राविन अ, क्या कहा फॉक्स ने? तो लोमड़ी कौवे को कहती है सुंदर पक्षी, गुड लुकिंग बर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी वाला है करेक्ट हो जाएगा। लिख देंगे गुड लुकिंग बर्ड। द फॉक्स आस्क्ड द राविन टू। क्या कहने को कहती है, क्या करने को कहती है फॉक्स जो है वो लोमड़ी को? वो गाना गाने के लिए कहती है, तो सिंग आ जाएगा। द फॉक्स आस्क्ड द राविन टू सिंग। द राविन एंड द फॉक्स लिव इन दी, कहाँ पर रहते हैं? रेवन और लोमड़ी जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड्स, जंगल, वुड्स यानी वृक्षों से घिरा हुआ एक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लकड़ी से कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर जंगल से तात्पर्य है। नेक्स्ट स्टेंजा 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट है द राविन ब्लैंक दैट ही क्रॉक्ड। तो कौवा जो है वो कर्कश आवाज में बोला। तो वो क्या भूल गया था कि उसकी आवाज़ मीठी है, ये भी वो भूल गया था। उसकी आवाज़ तो कर्कश होती है, वो सोच रहा था कि मेरी आवाज़ तो मीठी है। ठीक है, वो बातों में फंस गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर गुड दैट ही क्रॉक्ड। राविन जो है वो फॉर गुड यानी भूल चुका था कि वो तो उसकी तो कर्कश आवाज़ है। तो आंसर हो जाएगा फॉर गुड। द राविन ओपन इट्स बीक टू, किस लिए खोली उसने चोंच? गाना गाने के लिए। तो कौवा अपनी चोंच खोलकर गाना गाता है, सिंग, बीक टू सिंग। द फूड फेल डाउन, यहाँ पर आ जाएगा फूड, जो खाना है वो नीचे गिर गया, भोजन का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर जाता है। फोर्थ स्टेंजा से रिलेट क्वेश्चन है द फॉक्स ब्लैंक इट द राविन। जो फॉक्स है, जो लोमड़ी कौवे को देखकर क्या किया उसने? वो हंसी, लाफ्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा लाफ्ड, हंसना। इट इज़ नॉट ब्लैंक टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। स्वयं पर बहुत अधिक गर्व करना बुद्धिमानी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा बुद्धिमानी के लिए वाइज। द राविन लर्नड अ, राविन ने क्या सीखा? एक सबक सीखा। तो यहाँ पर हो जाएगा लेसन। तो ये डन होता है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन।
अब लेट अस डिस्कस में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि है रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट। कविता को दोबारा पढ़ें, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में दिए गए अर्थों से मिलाएं। अपने उत्तरों की जांच अपने शिक्षक और सहपाठियों से करें। तो देखिए, स्तंभ ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है, स्तंभ बी दे रखा है, जिसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए, मिलान इस तरह से हो जाएगा कॉलम ए का कॉलम बी से। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो मिलेगा डी से, सेट ऑन अ ब्रांच। मॉर्सल ए से मिल जाएगा, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। किसको कहा जाता है मॉर्सल? एक छोटे से टुकड़े को, भोजन के। इसी तरह से यहाँ पर मिलान करेंगे, सीक टू लुक फॉर समथिंग, तलाश, किसी चीज़ की तलाश करना, इसे ई से मिलान कर देंगे। प्राइड, प्राइड अर्थात गर्व, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, महसूस करना कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आइड, आइड को मिलान करेंगे, लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग, आंखें, किसी चीज़ को दिलचस्पी से देखना, क्योंकि जो फॉक्स है वो राबिन की जो चोंच में भोजन का टुकड़ा था उसे वो दिख रहा था। लिम्ब, ब्रांच ऑफ अ ट्री, अंग, जो कि पेड़ की एक शाखा को कहा जाता है। वुड्स, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज, समान प्रकार के वृक्षों वाला वन का छोटा क्षेत्र जिसे कहा जाता है वुड्स, जंगल। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे, देखिए ये जो आपका पेज नंबर 15 है, जिसमें हमने सेकंड क्वेश्चन लेट अस डिस्कस में ही देख लिया था। अब यहाँ पर है इसी पेज में लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आइए विचार करें और चिंतन करें। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका पेज नंबर नेक्स्ट में है 16 में, जिसे मैंने इंक्लूड करके एक ही पार्ट में करने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि लेट अस थिंक और रिफ्लेक्ट में कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर लेट अस थिंक और रिफ्लेक्ट की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। आपको पिक्चर्स को केयरफुली देखना है और कविता में आने वाले क्रम के अनुसार इन्हें क्रमांकित करना है। तो देखिए, इस तरह से हम क्रमांकित करेंगे। फर्स्ट नंबर पे देखिए, कौवे को रोटी का टुकड़ा मिलता है, देन फॉक्स उसे देखती है, देन क्या होता है, वो उसे मूर्ख बनाती है, तो थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा। और वो गाने की कोशिश करता है तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और फॉक्स लेकर के भाग जाता है। तो इस तरह से आपको एक क्रम लिखना था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ी और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। ए है, सर राविन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। सर राविन, आप एक सुंदर पक्षी हैं, ऐसे पंख यदि आप केवल गाते हैं तो इन जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको राजा कहते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है सच फेदर्स रेफर टू, ऐसे पंख किसको संदर्भित करते हैं? चमकदार और सुंदर, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द राविन किंग, जंगल के पक्षी राविन को राजा क्यों कहते? तो द बर्ड्स वुड कॉल द राविन एज किंग इफ ही sang, अगर राविन गाता तो पक्षी उसे राजा कहते। वाई डज द फॉक्स एड्रेस द राविन एज सर, लोमड़ी ने कौवे को सर क्यों कहा? द फॉक्स एड्रेस द राविन एज सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली, लोमड़ी ने कौवे को सर कहकर केवल चापलूसी के लिए संबोधित किया ताकि वो उसकी बातों में आ सके आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राविन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, ही ओपन हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड। कौवा जो मजाक नहीं समझ पाया, भूल गया कि उसकी आवाज़ एक कर्कश आवाज़ थी, उसने अपनी मूर्खतापूर्ण गर्व में अपनी चोंच को खोल डाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इससे रिलेट, व्हाई डिड द राविन ओपन हिज बीक? आंसर, राविन ओपन हिज बीक टू सिंग एज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम,
कौवे ने अपनी चोंच क्यों खोली? कौवे ने लोमड़ी की चापलूसी पर कौवे ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली। कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। दी गई पंक्तियों में से एक शब्द चुनकर निम्नलिखित को पूरा करें। फॉक्स क्लेवर, राविन फुलिश, क्योंकि लोमड़ी चतुर था और कौवा मूर्ख था, तो यहाँ पर फुलिश आ जाएगा राविन के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, वाई डज द राविन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। राविन ये क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ सिर्फ एक कर्कश आवाज़ है? तो लिखेंगे आंसर कि राविन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, इट इज ड्यू टू हिज प्राइड, ही फॉल्स इनटू अ नेट वोवेन बाय द क्लेवर फॉक्स। राविन भूल जाता है कि उसकी आवाज़ सिर्फ एक कर्कश आवाज़ है, यह उसके लिए घमंड के कारण था, वह चालाक लोमड़ी द्वारा बुने हुए जाल में फंस जाता है। क्वेश्चन फोर्थ है, हाउ डज रेनार्ड मेक द राविन सिंग। रेनार्ड रेवन को गाने के लिए कैसे कहता है? रेनार्ड मेक्स द राविन सिंग आउट ऑफ फ्लेटरिंग ओनली, ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लेटर द राविन। रेनार्ड रेवन को सिर्फ चापलूसी करने के लिए गाने के लिए कहता है, वह रेवन की चापलूसी करने के लिए राजा जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज। रेनार्ड ने ऐसा क्यों कहा कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है? रेनार्ड सेज सो राइटली एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली। रेनार्ड ने सही कहा क्योंकि बहुत अधिक घमंड करने वाला व्यक्ति को केवल नुकसान और दुख की ओर जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। एक कारण बताइए कि यह शिक्षा इतनी आश्चर्यजनक क्यों है। द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द राविन इज नॉट एज क्लेवर एज फॉक्स इज। यह शिक्षा इतनी आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि रेवन लोमड़ी जितना चतुर नहीं है। इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कल्पना करिए कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? आंसर देंगी, आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज, देन आई वुड एनालाइज व्हाट इज व्हाट एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी। मैं प्रशंसा सुनकर सतर्क हो जाऊंगा या जाऊंगी, फिर मैं विश्लेषण करूंगा या करूंगी कि क्या है और वास्तविकता जानने के लिए उचित कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। ठीक है, गर्ल है तो उठाऊंगी और बॉय है तो उठाऊंगा बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों ही वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से डन होता है ये लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर ये हमने पूरा देख ही लिया है। अब देखिए पेज नंबर जो आपका 16 है इसमें लेट अस लर्न है थोड़ा सा पार्ट, और पेज नंबर 17 में इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो हमने टोटली पार्ट को इस तरह से इंक्लूड कर लिया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेट अस लर्न, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है। तो हम पेज नंबर 16 का जो छोटा सा पार्ट है वो और 17 पेज की कंप्लीट सॉल्यूशन को यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, जो कि है आपका लेट अस नो, जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम वन हैज बीन डन फॉर यू। कविता से तुकान शब्द लिखिए, आपके लिए एक बनाया गया है, जैसे लिम हिम, लिम हिम। तो यहाँ पर हो जाएगा बीक सीक, स्टेंजा 2 से लेंगे, वर्ड बर्ड, सिंग किंग, जोक क्रोक, मजाक क्रोध, प्राइड आइड, गर्व दृष्टि। स्टेंजा 4 से नो ग्लो, सनवाइज सरप्राइज। ठीक है, सूर्य बुद्धिमान और आश्चर्य। तो इस तरह से यहाँ पर आपको तुकबंदी वाले शब्दों का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोइम। कविता में रेखांकित शब्दों का अध्ययन करें। जैसे ए है, फॉर द राविन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बेक, द वर्ड बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। तो देखिए यहाँ पर अपनी बड़ी चोंच में पकड़े हुए कौवे के लिए जो है बड़ा और चोंच शब्द एक ही बी ध्वनि से शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ध्वनि से शुरू हो रहे हैं। द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, तो देखिए ये भी एक ही ध्वनि से शुरू हो रहे हैं, एस से। इसी तरह से अलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द
beginning of verse when two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. तो देखिए यहाँ पर बी जो सेंटेंस है उसमें भी सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, सॉन्ग, स्वीट। ठीक है, तो अनुप्रास शब्दों की शुरुआत में व्यंजन ध्वनों की पुनरावृत्ति है। देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति यानी एक जैसे लेटर्स आ रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो ये अनुप्रास अलंकार की बात होती है। जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ एक ही ध्वनि से शुरू होते हैं तो उसे अनुप्रास कहते हैं। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन फ्रॉम स्ट्रेंजा 2। अब आपको क्या करना है, छंद 2 से अनुप्रास का एक और उदाहरण चुनना है, जो कि हो जाएगा हमारा सिंग किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, चूज द करेक्ट opposites from the box given below and complete the table. There are 2 extra words that you will not need. नीचे दिए गए बॉक्स से सही विपरीत शब्द चुनें, तालिका को पूरा करें। यहाँ पर 2 अतिरिक्त शब्द दिए गए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी इस पूरे आंसर्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर वर्ड्स हैं, परचेड, मोर, फॉरगोट, फुलिश, प्राइड, लाफ्ड, इग्नोर, ग्लो। यूज एनी 4 words from the table given above the make sentence of your own. 4 दिए गए शब्दों का उपयोग करके स्वयं के वाक्य बनाने हैं आपको। तो आंसर देखेंगे, परचेड बैठा हुआ, फ्लू अपोजिट हो जाएगा इसका उड़ना, फॉरगोट रिमेंबर भूल गए, याद आ गई, फुलिश मूर्ख, वाइज बुद्धिमान, प्राइड गर्व, ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता विनम्रता, लाफ्ड हंसना, क्राइड रोना, इग्नोर और ये है नोटिस। ये इग्नोर नहीं है, इग्नोर है। ये इग्नोर करना यानी किसी को छोड़ देना, मतलब उस पर ध्यान न देना, और नोटिस करना यानी सूचना देना। ठीक है, तो ये इग्नोर नहीं है, ये इग्नोर है। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है ग्लो, डिम चमक, धुंधला। सेंटेंस बनाएंगे, किन्हीं 4 से रिलेटेड बनाने थे हम, सभी के सेंटेंस देखते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप 4 लिख दीजिएगा। द क्रो परचेड ऑन अ ब्रांच, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक, डोंट बी फुलिश, कम टू द पॉइंट, प्राइड हैड अ फॉल, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोकर, डोंट इग्नोर हिम इन एनी वे, द स्टार्स ग्लो एट नाइट। कौवा एक शाखा पर बैठा था, मैं अपनी नोटबुक लाना भूल गया, मूर्ख मत बनो, मुद्दे पर आओ, घमंड का पतन हो गया है, बच्चे जोकर पर हंसे, उसे किसी भी तरह से नजरअंदाज मत करो, रात में तारे चमकते हैं। तो ये थे 7 सेंटेंस, आप किन्हीं 4 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक और लेट अस राइट, जो कि पेज नंबर 18 पर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लेट अस लिसन की। चलिए सुनते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस लिसन में, You will listen to what the crow did after he lost his food. आप ऑडियो या कथन को एक बार फिर से सुनेंगे, ठीक है? जो आपने ये स्टोरी सुनी है उसे फिर से सुनना है आपको। As you listen, mark the given statement as true or false. जब आप सुनेंगे तो उत्तरों की जांच करनी है सुनते समय, अपने उत्तरों की। तो आप सुनेंगे कि कौवे ने अपना भोजन खो देने के बाद क्या किया। सुनते समय दिए गए कथनों को सत्य और असत्य रूप में आपको पहचानना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस स्टोरी का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट sad because the fox cheated on him. In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words, but I have learned something important. Even if I don't have beautiful feathers, I am smart. To share his wisdom, he decided to go on a journey. He wanted to tell all the other animals to be careful with words. He told them, do not let pride lose what you have. तो देखिए यहाँ पर जो कौवा है
कौवा लोमड़ी से रिलेट आगे की अगर हम कथा को देखेंगे तो वो क्या महसूस करेगा वो हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कौवा दुखी था क्योंकि लोमड़ी ने उसके साथ धोखा किया था। शांत रात में कौवा ने सोचा कि खुद से कहा कि मैं दयालु शब्दों से कैसे मूर्ख बन गया, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। भले ही मेरे पास सुंदर पंख ना हो, लेकिन मैं होशियार हूँ। अपनी बुद्धि को साझा करने के लिए उसने एक यात्रा पर जाने का फैसला लिया। वह सभी अन्य जानवरों को शब्दों के साथ सावधान रहने के लिए कहना चाहता था। उसने उनसे कहा, अपने पास जो कुछ भी है उसे घमंड में मत खोना। तो देखिए ये था। अब देखेंगे हम ट्रू फॉल्स। द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। कौवा दुखी था कि उसका भोजन खो गया। यस, ट्रू। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड। कौवा सोचता था कि उसके प्यारे पंख उसे होशियार बनाते। नहीं, वो स्मार्ट मानता था अपने आप को। फेदर्स सुंदर बनाते, ये ऐसा नहीं मानता था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी। कौवा अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि वो घमंड ना करे। ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको सुन करके आगे की जो आपकी स्टोरी है उसके थ्रू आपको आंसर करना था। तो हमने स्टोरी भी देख ली जो आगे होने वाली थी कि बाद में उसने क्या सोचा होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लेट अस स्पीक की। आइए बात करें। नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी। यू मे बिगिन लाइक दिस। कविता को कहानी के रूप में सुनाए, कहानी को एक अलग अंत दें। यहाँ पर जो अंत हुआ है जैसे कि उसकी रोटी छिन जाती है, तो आप कुछ अलग एंड कर सकते हैं इसका, और इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड एंड मिस्टर राविन। वन डे। रेनार्ड और मिस्टर राविन नामक एक चतुर लोमड़ी की कहानी। इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं कि एक दिन की बात है। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड। ये स्टोरी जो है वो रेनार्ड और रेनार्ड और मिस्टर रेविन नामक एक चतुर लोमड़ी की है। चतुर कौवे एक मूर्ख कौवा और चतुर लोमड़ी की है। ठीक है, तो यहाँ पर वन डे, एक दिन की बात है। मिस्टर राविन वॉज परचेड अपॉन अ लिम्ब ऑफ अ ट्री होल्डिंग अ टेस्टी मॉर्सल इन हिज ग्रेट बिग बीक. Renard the fox, always on the lookout for an easy meal, looked up at Mr. Ravine and decided to use his wits to get the morsel. एक दिन मिस्टर राविन एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे, अपनी बड़ी चोंच में एक स्वादिष्ट निवाला लिए हुए। रेनार्ड लोमड़ी, जो हमेशा आसान भोजन की तलाश में रहती थी, ने मिस्टर राविन की ओर देखा और निवाला पाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। सर राविन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, said Reynard in admiring tones. Such feathers! If you would only sing, the bird of these woods would call you king. सर राविन, आप एक सुंदर पक्षी हैं, रेनार्ड ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा। कितने सुंदर पंख! अगर आप गाते तो इन जंगल के पक्षी के लिए आप राजा होते, या आपको राजा कहते ये पक्षी। Flattered by the fox's word and eager to show off, Mr. Ravin forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel that Reynard had been eyeing. The fox quickly snapped it up and laughed, ha ha! And now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तो लोमड़ी की बातों से खुश होकर दिखावा करने के लिए जो उत्सुक मिस्टर राविन है भूल गए कि उनकी आवाज़ एक कर्कश आवाज़ थी। उन्होंने अपनी मूर्खतापूर्ण गर्व में अपनी चोंच खोली और वह निवाला नीचे गिरा दिया जिस पर रेनार्ड की नज़र थी। आइड, जिस पर नज़र होता है उसका, ठीक है, अर्थ। लोमड़ी ने जल्द ही उसे उठा लिया और हंस पड़ी, हा हा! और अब तुम जानते हो, उन मीठी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें चमकाती हैं। गर्व मेरे दोस्त बल्कि मूर्खतापूर्ण है। मुझे यकीन है कि यह शिक्षा काफ़ी आश्चर्यजनक होगी। ऐसा राविन को कहती है वो लोमड़ी कि जो घमंड होता है ना, वो मूर्खतापूर्ण करना होता है, मूर्खतापूर्ण करवाता है हमसे। तो ये शिक्षा तुम्हारे लिए काफ़ी आश्चर्यजनक होगी, तुम सरप्राइज होंगे। However, this time the story takes a different turn. Instead of sulking in embarrassment, Mr. Ravin realized his mistake and decided to act differently.
हालांकि इस बार कहानी एक अलग मोड़ लेती है। शर्मिंदगी में उदास होने की बजाय मिस्टर रॉबिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अलग तरीके से काम करने का फैसला लिया। He flew down to Reynard and said, "You may have tricked me once, Reynard, but if it will not happen again, how about we share the food instead?" तो जो क्रो है जो क्रो है रेवेल रेनार्ड के पास गया और कहा, तुमने मुझे एक बार धोखा दिया होगा रेनार्ड, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्यों ना हम खाना शेयर करें? तो रेनार्ड, सरप्राइज्ड बाय मिस्टर रॉबिन्स unexpected reaction, thought for a moment and then agreed, very well Mr. Robin, let's share the food. रेनार्ड जो है मिस्टर रॉबिन की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हो गए और एक पल के लिए सोचा और फिर सहमत हो गया। बहुत अच्छा मिस्टर रॉबिन, चलो खाना मिलकर खाते हैं, यानी शेयर करके खाते हैं। From that day on, Mr. Robin and Reynard become unlikely friends. They learn to share and look out for each other, understanding that cleverness and kindness can go hand in hand. Mr. Robin also became wiser and never let pride cloud his judgment again. उस दिन से मिस्टर रॉबिन और रेनार्ड अप्रत्याशित जो है फ्रेंड बन गए, यानी चाहकर के भी नहीं चाहकर के भी फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने एक दूसरे कुछ साझा करना, शेयर करना, उनका ख्याल रखना सीखा, यह समझते हुए कि चतुराई और दयालुता एक साथ चल सकती हैं। मिस्टर रॉबिन भी समझदार हो गए और उन्होंने कभी भी अपने निर्णय पर गर्व को हावी नहीं होने दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कंप्लीट जो राइम है, इस कंप्लीट जो पोइम है, उसको एक स्टोरी के रूप में चेंज करना था और उसके एंड को इस तरह से एंड करना था कि आपका अलग एंड लगे, स्टोरी का एंड नहीं करना था। ठीक है, तो ये डन होता है हमारा ये वाला पार्ट, जिसमें हमने कंप्लीट स्टोरी देखी रॉबिन एंड फ्लैटर्ड फॉक्स की। ठीक है, लेट अस स्पीक वाला पार्ट होता है डन। अब देखेंगे लेट अस राइट। चलिए लिखते हैं। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन। Remember to write only the action for the Robin as he has food in his mouth and does not speak. You may begin like this. Reynard, good morning. Mr. Robin, you seem to be awake too early. Mr. Robin just nods his head. Reynard, oh Mr. Robin, you look. तो अब आपको क्या करना है, ये आपने कहानी सुनी, पोइम सुनी है, कहानी सुन ली, अब उसे बातचीत के रूप में लिखना है। याद रखिए रेवन के लिए केवल क्रिया ही लिखें, क्योंकि उसके मुंह में खाना है, वह बोल नहीं पा रहा है। आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जैसे रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबिन, आप बहुत जल्दी जाग गए लग रहा है। तो मिस्टर रॉबिन जो है सिर्फ अपना सिर हिलाते हैं। रेनार्ड अब आगे क्या बोलेगा, ओ मिस्टर रॉबिन यू लुक, ओ मिस्टर रॉबिन आप। अब देखिए आंसर देखेंगे हम इसका। रेनार्ड, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबिन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। रेनार्ड बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबिन, आप बहुत जल्दी जाग गए हैं आज। तो मिस्टर रॉबिन जस्ट नोड्स हिज हेड, मिस्टर रॉबिन अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि उनकी चोंच में तो खाना होता है। तो रेनार्ड बोलता है, ओ मिस्टर रॉबिन यू लुक सो हैंडसम। मिस्टर रॉबिन आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। योर फेदर्स आर सिंपली मैग्निफिसेंट, जो आपके पंख है वाकई शानदार हैं। मिस्टर रॉबिन पफ्स अप हिज चेस्ट प्राउडली, छाती फुलाते हैं मिस्टर रॉबिन। कोई आपको अगर ऐसे करे तो आप भी खुश हो जाएंगे, आपका रग रग प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ऐसे मिस्टर रॉबिन के साथ हुआ। रेनार्ड बोल रहा है, यू नो विद सच ब्यूटीफुल फेदर्स यू मस्ट हैव अ लोनली सिंगिंग वॉइस। इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड श्योरली कॉल यू किंग। रेनार्ड बोल रहा है कि तुम जानते हो इतने सुंदर पंखों के साथ तुम्हारे गायन की आवाज़ भी बहुत प्यारी लगेगी, तुम अगर गाओगे तो। तुम अगर गाते हो तो इस जंगल के पक्षी तुम्हें राजा कहते। मिस्टर रॉबिन फीलिंग प्राउड ओपन हिज बीक टू सिंग, द मॉर्सल फॉल टू द ग्राउंड एंड रेनार्ड क्विकली ग्रैब्स इट। मिस्टर रॉबिन गर्व महसूस करते हुए गाने के लिए अपनी चोंच खोलते हैं, निवाला जमीन पर गिर जाता है। रेनार्ड जल्दी से उसे पकड़ लेता है। रेनार्ड बोलता है, हा हा एंड हाउ एंड now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तुम जानते हो उन मीठी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें गर्व महसूस कराती हैं। मेरे दोस्त, घमंड करना मूर्खता है। मुझे यकीन है यह शिक्षा काफ़ी आश्चर्यजनक होगी।
तो मिस्टर रॉबिन लुक्स embarrassed but then has an idea. He flies down to Renard and looks at him expectantly. मिस्टर रॉबिन शर्मिंदा दिखते हैं, फिर उन्हें एक विचार आता है कि वे रेनार्ड के पास उड़ करके जाते हैं और उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं. एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्ट रहती है उनको उससे. रेनार्ड बोलता है, व्हाट इज दिस मिस्टर रॉबिन, डू यू हैव समथिंग टू से? यह क्या मिस्टर रॉबिन, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मिस्टर रॉबिन पॉइंट्स टू द मॉर्सेल एंड देन टू हिमसेल्फ एंड रेनार्ड ट्राइंग टू इंडिकेट शेयरिंग. मिस्टर रॉबिन पहले निवाले की ओर इशारा करते हैं, फिर खुद की ओर और रेनार्ड की ओर इशारा करते हैं कि ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि हम आप दोनों मिल रहे हैं, मतलब हम दोनों मिल रहे हैं, शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को. रेनार्ड, यू वांट टू शेयर दिस फूड? दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रपोजल. मिस्टर रॉबिन नॉट्स ईगरली. आप खाना बांटना चाहते हैं? रेनार्ड कहता है कि आप खाना बांटना चाहते हैं. ये एक दिलचस्प प्रस्ताव है. श्री जो रेवन होते हैं उत्सुकता से सिर हिलाते हैं. हाँ, मैं ठीक है. तो आगे रेनार्ड बोलेगा, वेरी वेल मिस्टर रॉबिन, लेट्स शेयर द फूड. इट सीम्स वी बोथ कैन लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर. मिस्टर रॉबिन एंड रेनार्ड सीट together sharing the morsel. They both realize that cleverness and kindness can coexist, and from that day on they become friends. रेनार्ड कहता है कि बहुत बढ़िया मिस्टर रॉबिन, चलो खाना बांट के खाते हैं. ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सीख सकते हैं हम दोनों एक दूसरे से. मिस्टर रॉबिन और रेनार्ड साथ बैठते हैं, निवाला बांटते हैं और वे दोनों महसूस करते हैं कि चतुराई और दयालुता एक साथ रह सकती है. उस दिन से वे दोस्त बन जाते हैं. तो इस तरह से देखिए, आपको इससे संवाद में क्रिएट करना था इस कंप्लीट राइम को, पोइम को. तो ये डन होता है. लेट अस स्पीक, आप बोल कर, लेट अस राइट, लेट अस स्पीक आपने बोल करके देखा स्टोरी को. अब देखिए ये लिखना था आपको संवाद के रूप में. तो ये होता है आपका पार्ट डन. लेट अस राइट. नाउ आप देखेंगे लेट अस एक्सप्लोर. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, इसमें एक्सप्लोर करने को मिलेगा आपको कि क्या करना है. ओरिगेमी इज द आर्ट ऑफ फोल्डिंग ऑब्जेक्ट्स out of paper to create both 2-dimensional and 3-dimensional object. Let us make stick puppets and enact the poem. You may take the help of picture given below. ओरिगेमी कागज से वस्तु को मोड़कर 2 आयामी और 3 आयामी दोनों तरह की वस्तु बनाने की कला होती है. ओरिगेमी पेपर आप जानती है, कलरफुल जो पेपर होते हैं, उनसे आपको यहाँ पर एक टास्क दिया जा रहा है जिससे आपको करना है, पपेट्स बनाने हैं आपको. और इस जो पोइम है उसको इसके थ्रू दिखाना है. जैसे हम कठपुतली का डांस कैसे देखते हैं, वैसे ही आपको इनके थ्रू ये स्टोरी बतानी है. जैसे आपको लोमड़ी बना देना है, रावेल बना देना है और इसके थ्रू स्टोरी बतानी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और याद करने में भी सहायता मिलेगी. तो आइए हम स्टिक पपेट बनाएं और कविता का यहाँ पर नाटक करें. आप नीचे दिए गए चित्रों की मदद ले सकते हैं. देखिए इस तरह से आप इस पपेट को बना सकते हैं. देखिए उंगली फंसाने के लिए हमने इस तरह से बना दिया और ये बन गया आपका लोमड़ी का मुखौटा कह सकते हैं, या लोमड़ी का एक पपेट कह सकते हैं. तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे इजीली ओरिगेमी को फोल्ड करके. अब देखिए आपको क्रो बनाना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से क्रो को बना सकते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे आपको पेपर कटिंग करके दिखाया गया है वैसे आप कर सकते हैं और इस तरह से आप ये पपेट बना सकते हैं. जो कि देखिए जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर स्टोरी सिखाने के लिए बच्चों को इसी तरह के पपेट यूज़ किए जाते हैं, जो प्ले स्कूल्स होते हैं. ठीक है, जिससे आसानी से जो स्टोरी होती है वो बच्चों को लर्न हो जाती है, क्योंकि वो कैरेक्टर देखते हैं अपने सामने. तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आप कहानी सुनाते समय कठपुतली का उपयोग, यहाँ पर इनका पपेट्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सिंपली नोट है. तो इसका आंसर तो आपको स्वयं ही करना है. पपेट आपको खुद ही बनाना है और शो ऑफ करना है अपने, जो आपकी बाल सभा होती है, जो आपके कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस स्टोरी को शो ऑफ करना है. तो इसी तरह से आप प्रत्येक स्टोरी को लर्न कर सकते हैं पपेट बना करके, उसे संवाद के रूप में चेंज करके, उसे अगर राइम है तो स्टोरी के रूप में चेंज करके आप सीख सकते हैं, स्टोरी है तो राइम के रूप में चेंज करके सीख सकते हैं. तो इस तरह से काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर के थ्रू सीखा है. तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर रॉबिन एंड द फॉक्स, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, हिंदी मीनिंग्स देखे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन देखा है. तो आपको कहीं भी इधर उधर वीडियो को
अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी पार्ट में सब कुछ मिल गया है। होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये डन होता है कंप्लीट चैप्टर द राविन एंड द फॉक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी यूनिट 1 का 3rd चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत से अपने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देख पाएँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।